पैसा हमें दीजिए। हाँ भाई, वादे के मुताबिक तो ये बात तुम ठीक कह रही हो कि पैसा जो आया है हमको तुम्हें देना चाहिए। ठीक है, मैं तुम्हें ये पैसा दे रहा हूं, तुम इसे चाहे सोने का हार बनवाओ, चाहे जाकर के आर्डर दे आओ, ये मर्जी तुम्हारी है। अरे मोरे राजा किया आया अटैया पे कोई चोर आया। क्या बताऊं, आज जैसे ही मैं स्कूल में गया, अगले भी महीने में पापा जी का पैसा नहीं आया, तो कैसे कह दूं कि चाचा जी आप मुझे 500 पैसे दे दीजिए। आज जैसे ही गेट पर पहुंचा, मुझसे कहा गया कि तुम्हारी फीस नहीं जमा हुई, घर वापस चले जाओ। अब यही सोच रहा हूं कि आखिर पैसा कहां से मांगू। चलता हूं, देखता हूं, अगर राजकुमार मिल जाए तो आज मैं उसी से कुछ बातें करता हूं कि मुझे पैसे मिल जाए। राजू, रो रहे हो, आखिर क्या बात है राजू, क्या बात है? आज अगर हो सके तो मुझे तुम 500 पैसे दे दीजिए, क्योंकि आज स्कूल में जाने से पहले मास्टर साहब ने कहा तुम्हारा पैसा नहीं जमा हुआ, तुम घर जाओ। जब तक तुम पैसा नहीं दोगे तुम यहां नहीं रह सकते। तुम ही दे दो 500, पापा जी का जैसे पैसा आएगा मैं आपको दे दूंगा। राजू, पैसा तो हमारे पास नहीं है, लेकिन कहा गया है कि कामना अनंत होगी, देने को खुदा होगा। वही तो मिलता है यार जो नसीब में लिखा होगा। अभी अभी मैंने अपने घर से देख रहा था, तुम्हारे पापा जी का मनी ऑर्डर पैसा आ चुका है। तुम क्या कह रहे हो? हाँ राजू, शायद चाचा अभी हाथ में ही लिए होंगे, चाचा और चाची के पास पैसा है। चलो मांग करके हम सब कॉलेज में फीस को जमा कर देते हैं। चल सकता हूँ। संजय ठेकेदार भैया रामपुर वाले, आप साहब के चल सकता हूँ। अरे राजू, तू इस वक्त यहां? अरे इस वक्त तुझे कॉलेज में रहना चाहिए, तू घर पे है। और मैं क्या देख रहा हूं कि तेरी आंखों से आंसू। बन्ना, बात क्या है? प्रिंसिपल साहब तुझे कॉलेज से भगा दिए या कॉलेज में किसी से झगड़ा करके आया है? बात क्या मुन्ना, तू अपने चाचा से नहीं बताएगा? मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बता मुन्ना, बता। लगी फीस का लिज में चाचा मेरे, लगी फीस का लिज में चाचा मेरे, 500 तुम 500 रुपए फीस का पैसा चाहिए, मैं ला के देता हूं।
500 की जरूरत है, नहीं मेरी पढ़ाई बर्बाद हो जाएगी। 500 दे दीजिए, बस ज्यादा नहीं। मुल्ला, मैं जैसे तेरी फीस हर महीने समय से जाकर के कॉलेज में जमा कर रहा था, इस महीने भी मैं तेरी फीस ले जाकर के कॉलेज में जमा करता। लेकिन मुन्ना, मैं कुछ कहना चाहता हूं। बोलिए, क्या कहना चाहते हैं? सुनिए, लोन सरकारी बढ़ता चला जा रहा, लोन सरकारी बढ़ता चला जा रहा, जा रहा ब्याज करेले मैं उसी की सभा। लोन सरकारी लोन सरकारी बढ़ता चला जा रहा, जा रहा ब्याज करेले मैं उसी की सभा। लोन सरकारी लोन सरकारी बढ़ता चला जा रहा, लोन सरकारी बढ़ता चला जा रहा, ब्याज करी ले मैं उसी की जमान। पास में मेरे पे पास में मेरे पे साहरा चू नहीं भेजते तेरे पापा ना पैसा कमा। पास में मेरे पे साहरा चू नहीं भेजते तेरे पापा ना पैसा कमा। मुन्ना, ए भैया आ गए जंगबाज भैया, सामने बैठे हुए हैं। आप साहब की तरफ से 11 रुपए का पुरस्कार है। भैया को नमस्ते प्रणाम व धन्यवाद। मुन्ना, इस वक्त मेरे पास पैसा नहीं है। अरे जो पैसा तेरे पापा का पिछले महीने आया था, जो सरकारी लोन है उसमें जाकर के मैं ब्याज के रूप में जमा कर दिया। इस महीने तेरे पापा का मनी ऑर्डर नहीं आया मुन्ना, इसीलिए मैं तेरी फीस नहीं जमा कर पा रहा हूं। इस महीने पापा जी का मनी ऑर्डर नहीं आया। हाँ मुन्ना, मेरी बात सुनिए, मैं भी आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। सुना मुन्ना। अरे झूठ बोलने की आदत है आपकी है बड़ी झूठ बोलने की आदत आपको है बड़ी, पैसा ना देने की ऐसी है। कान खोल कर सुनो ऐसे चाचा चाची, मेरे पापा का पैसा आया है अभी आज। इतना झूठ मेरे साथ आज आप बोल रहे हैं। आज ही पापा जी का पैसा आया और आज मेरे सामने कहा जा रहा है कि लोन है। आप झूठ बोल रहे हो। वाह रे राजू वाह, आज मेरे को पता चला। अरे तू बड़ा हो गया, सयाना हो गया है, अपने चाचा से जवान लड़ाने के लायक हो गया है।
अरे मैंने जब कह दिया कि तेरे पापा का पैसा नहीं आया है तो बड़े गर्व के साथ बोल रहा है कि मेरे पापा का पैसा आया है। अरे देखो देखो बेटा सवाल हो गया है। आज मेरे को चोर बना रहा है, कल दलाल बनाएगा, बेईमान बनाएगा। अरे इसका चाचा इसके नजर में चोर और बेईमान है, समझाओ इसे। हम कहा रहे ना तो का पूरा तुहार भात भतीजा का होई, देखा ना तोहरे मुहे पर जूता मारे नहीं ना तुहार भतीजा। अरे बारे जमाना बा जिंदगी तक हमार भतार कमाई के तुहार लोग का पाल पोस के जमा कर दे तू ना। बड़े बाप रे बाप। रसुआ मेरी बात सुन के मैं कहना क्या चाहता हूं, कान को खोल कर अब रजुआ तो सुन कान। कान को खोल कर अब रजुआ तो सुन, जा रहा प्याज करने मैं उसकी समस्या में समझाता घर की मजबूरी तुझे फिर भी तेरे समझ में नहीं आ रहा। कुत्ता कमीना, अरे मैं तेरे को पढ़ा लिखा रहा हूं एक अच्छा इंसान बनने के लिए, लेकिन तेरे पास इतनी बड़ी अकल नहीं है कि अपने बड़ों के सामने किस तरीके से बात करनी चाहिए। ऐसा क्या कह दिया प्यारे चाचा मेरे, ऐसा क्या कह दिया प्यारे चाचा मेरे, इसका 500 रुपया क्या बात है, ऐसे चाचा चाची ऐसे चाचा चाची का भरोसा नहीं जिंदगी का। तेरी भलाई इसी में है, किसी तरह जल्दी हो सके तू हमारी नजर के सामने से दूर हो जा, नहीं मैं ये भूल जाऊंगा कि तू मेरा भतीजा है। मैं जानता हूं पैसे नहीं देना चाहते, नहीं देना चाहते। आप सब जानते हैं कि मेरी पढ़ाई खराब करवाना चाहते हैं। कोई बात नहीं, आज ही मैं तय करता हूं किसी गांव देश में मैं भीख मांगकर अपनी पढ़ाई कर लूंगा, लेकिन तुझसे नहीं कहूंगा। क्या तू हमारे रहते हुए अपनी ग्राम सभा में जाकर के भीख मांगेगा? इज्जत चली जाएगी। और उस भीख से जो पैसा मिलेगा तू पढ़ाई करेगा, पढ़ाई करके यही करेगा कि अपने बड़ों से बदतमीजी से बात करेगा। अरे तेरे को मालूम है कि ये तेरे चाचा की मान और मर्यादा, अपने बाप का मान सम्मान के बारे में सोचा है? किस खानदान में तेरे पापा कितना मान सम्मान है? अगर आज तू जाकर गांव में भीख मांगेगा तो लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे? लेकिन हुआ आज ही से मांगूंगा। तू सयाना हो गया है, मैं तेरे मुख नहीं लगना चाहता हूं।
तेरी जो मर्जी चाहे तू वो कर ले। अगर तेरा बाप आएगा तो हम ये शिकायत तुमसे जरूर बताएंगे कि तुम्हारा बेटा अब हमारे बस में नहीं है, न तो हमारी बात मानता है, न हमारा मान सम्मान करता है, न तो हमारी इज्जत करता है। अरे गांव में खुलेआम भिक्षा मांग रहा है। आगे भैया आप परम सम्मानित बाबूजी अशोक सिंह बाबू साहब कहता है कि ये चाचा है कि कसाई या कैसाला। आज के जमाने में पढ़ना लिखना एक शिक्षित होना बहुत ही जरूरी है। पढ़े लिखे बड़े रोकत है। गद्दार चाचा के सीन को देखते हुए 21 रुपए का पुरस्कार है। बाबूजी को नमस्ते प्रणाम। राजकुमार और भाई साहब से जाकर के कह दो, अगर रजुआ के लिए किसी को रजुआ को पैसा देने के लिए किसी ने हिम्मत किया तो हम उससे सवेरे जरूर बात करेंगे। बेटवा तुहार चाचा भले के कहता है, हमार बात माना बेटवा। पढ़े लिखे जे मनई पढ़ लिख के का करता है, घाट छोड़ता है, ईंटा गाना करता है। तुझे जैसे कुतिया चाची इस गांव में होना बेकार है। बेटवा जैसे तू गंवार की बेटी है उसी तरीके से को गंवार बनाना चाहती है। बेटवा जोन मनई गंवार हो तो बढ़िया हो था, पढ़ लिख के पैसा खर्चा जी करा। हमार बात माना बेटवा, बुकरी खरीदे नहीं, ईटा गाना करा, पैसा कमा जैसे तुहार बाप कमाता है। ए भैया हरा जे लड़का पढ़ाओ उससे बड़ा बेवकूफ क्यों नहीं रहा? जे पैसा खर्चा करे उससे बड़ा बेवकूफ क्यों नहीं रहा? लड़का ईटा गाना करे, तू ईटा गाना कर, दिन दुगुना चौगुना रात बढ़े बा। जे लड़का पढ़ लिखे का कर पाई, का कर बोलो का कर पढ़ लिखे, का कर पढ़ लिखे बताओ। ठीक है, तेरे ही सामने से भीख मांगना चालू करूंगा और देख तेरे हिसाब से मुझे पैसा मिलेगा। ए, तो का भीख का पैसा जे दे हमार नाम अंगार मती हमसे खा क्यों ना हुई, समझे क्यों ना हुई। दैदा पैसा बाबू कोई कैसे पढ़ा। मालिक करे आपके परिवार को साथ सबर की कढ़ाई दैदा बाबू नौटंकी मास्टर भगवान दीन के खरनायक साहब आप साहब लल्लू खन्नायक पंडला महादेवन से 21 रुपए का पुरस्कार पढ़ने के लिए दे रहे हैं। बाबू साहब को नमस्ते प्रणाम आशीर्वाद की कामना धन्यवाद। तो भैया का परिवार अब तो नहीं है सहारा किसी का जीवन डोरे
बच्चा लाल प्रेमी। आप साहब मंसूराबाद से अच्छे बिरहा गायक कलाकार भी हैं और न्यू मधुबन स्वर संगीत पार्टी यानी मास्टर साहब सोहन लाल जी के यहाँ आप साहब हारमोनियम पर संगत कर रहे हैं। 51 रुपए का पुरस्कार बा आपके पढ़ाई के बड़े बड़े भैया का नमस्ते प्रणाम। कि दुनिया है बागे धन और दौलत, हमसे किसी से शिकवा दुनिया और मांगे धन और दौलत, हमको किसी से शिकवा गिरा ऐसे होगी ऐसी होगी बच्चों की ये पाप कैसे कोई अब ये पड़ा। अरे हमार राजा, आओ हम चलते हैं, प्यार करते हैं दोनों मिलकर समय के। आओ। लड़का कब होई भैया? लड़कवा सीधा ना करा राजकुमार, हमारी बेबी के बच्चे बहुत जल्द होंगे। तब 2.5-3 दिन में। कब इतनी जल्दी क्या गए लड़का भाई ने? तू चिंता ना करा, तू जल्दी चाचा बन बे। अरे मेरी रानी आओ चला जाए। चलो हमार राजा। हर झिलमिल सितारों का आज्ञान हो